ज़हीर, अगर आज तुम मेरी उससे मुलाकात नहीं कराते तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता। सब खैरियत? देखो, अपने बेटे की सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हो ना तो अपनी बहू को वापस ले आओ। मेरे पास उसकी ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारी का सिर्फ यही एक इलाज है। अब उसे अगर बर वक्त तुम ठीक होते देखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, वरना वकार, मेरी बहू और बीवी के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं कि घर खुशियों का गहवारा बन जाए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम अपने बेटे की नाजुक पोजीशन को तो देखो। और ये बात मैं एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ कि अपनी बहू को वापस ले आओ। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो, मैं छोड़ देता हूँ। बबली प्लीज, राहील को कहो कि मुझे मेरे पैसे दे। यार मुझे जरूरत है, मुझे दुबई जाना है। और तुम मेरी कैसी दोस्त हो, इतनी सी बात नहीं कर सकती तुम राहील से? यार मैंने राहील से बात की थी, लेकिन वो भी तो मजबूर है ना। और फिर वो चालाक बीनी सारे पैसों पर नागिन बनकर बैठी हुई है। राहील को तो मुलाजिम की तरफ से सैलरी मिलती है। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है, पागल बना रही हो मुझे। पागल लिखा है मेरे मुंह पे। राहील ने बीनी और उसके बाप के दोनों ऑफिस से लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं, और मुझे पैसे देते वक्त तुम दोनों को मौत आती है। बबली, ये बात याद रखना कि ये जो तुम इतनी अयाशियां और मौजें कर रही हो ना, इन सब के पीछे मेरा हाथ था। अगर मैं चाहूं ना तो आज भी तुम लोगों को रोड पे भिखारी बना सकती हूँ। मुझे मजबूर मत करो। बहुत ज्यादा हल्का ले रहे हो तुम मुझे। तुम देखो अब मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। अरे यार शीना, तुम तो नाराज ही हो गई यार। कम ऑन, अब तुम ये सिर्फ चंद लाख रुपए के लिए तुम हमारी 10 साल दोस्ती तो खराब नहीं करोगी ना। मेरे पास रकम है, मैं तुम्हें देती हूँ। बिलीव में मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाली। मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। अच्छी तरह से जानती हूँ जिस तरह से ये डॉक्टर बात कर रहा है वलीद से, ये जो अरूसा की एकदम से जरूरत पड़ गई है। क्या हो गया? तुम शक कर रही हो मुझ पे? खुदा का खौफ करो। तुम अच्छी तरह जानती हो इस वक्त वलीद को उरूसा की जरूरत है। वो उसे संभालेगी, मुझसे बेहतर संभाल सकती है वो लड़की। आप और मैं दिन रात वलीद के साथ होते हैं, आप मुझे कह रही कि वो लड़की हमसे बेहतर कर सकती है? और ये किस तरह का डॉक्टर है मुझे बताइए? मेरे बेटे के जख्म, उसकी बीमारी सही करने के बजाय वो घर के मामलात में पड़ा है। मैं इस पंचायती डॉक्टर को बदल दूंगी, कोई अच्छा डॉक्टर लेकर आऊंगा। खबरदार, जो वलीद के बारे में किसी से बात की तुमने? अच्छी तरह से जानती हूँ ये चालाकियां, अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। लेकिन अब तो ज़हीर, ये आपकी भांजी, वो तो अब मेरी लाश के ऊपर से आएगी। उसकी वापसी नहीं होने दूंगी मैं। मेरा वलीद ठीक हो जाए तो कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी मैं। कमीनी शुमाइला और उसके घर वाले मेरे वलीद की माजूरी सुनकर जवाब दे दिया और सारा माल भी हड़प कर लिया। आंखों की ज्वेलरी, कपड़े, जूते, मेकअप, सारा सामान हजम कर दिया। कोई बात नहीं, भाड़ में जाए मेरे बेटे के सदके। अच्छा है, भूखे नदीदे लोगों से मेरे बच्चे की छुटकारा हो गया। बस वलीद ठीक हो जाए, मैं बीनी को कहूंगी अच्छी सी लड़की देखे। भाड़ में जाए सब। आराम से सोना। अच्छा किया, झगड़ा खत्म हुआ। रोज रोज पैसे मांगने आ जाती थी, अब तो ब्लैकमेलिंग करने लग गई थी। राहील, अभी तो मेरी सौतन और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बीनी राहील का कत्ल करना है, और तब तक मैं डरने वाली नहीं हूं। तुम इसे उठाओ, मैं लिफ्ट चेक कर आती हूँ। तुम इसको देखो।
चली गई मेरी जान। तेरी मेरी लव स्टोरी तो किसी को मालूम तक नहीं चली, मेरे तक रह गई। कोई बात नहीं मेरी जान, अब एक दफा ही ऊपर मुलाकात होगी। आज फिर इस बच्ची ने मुझे कई फोन की, जरूर वलीद बाबा के बारे में मालूम करना चाहती होगी। मुझे इसे फोन करना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम्हारा दिल तड़प रहा है। तुम फरीद के पास जाकर उसकी खिदमत कर सको, हाल चाल जान सको, कुछ अपनी कह सको, उसकी सुन सको। मगर तुम्हारे सब का इम्तिहान अभी बाकी है मेरी जान। मैं कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। क्या हुआ गाड़ी को? अरे गाड़ी खराब हो गई है, तो तुम यहाँ कैसे? देखो मैं कितने अच्छे वक्त पर नाजिल हो गई। फरिश्ता बनकर, है ना? ट्रू, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने जानबूझ के अपनी गाड़ी मेरे रास्ते में खराब की है ना? अरे नहीं नहीं, ये गाड़ी तो खुद ही खराब हो गई है अचानक से, मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन अगर तुम ये समझ रही हो तो ठीक है, यही समझो, लिफ्ट दे दो। और अगर मैं लिफ्ट ना दूँ तो? और अगर तुम मुझे लिफ्ट नहीं दोगी तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। हो सकता है कोई और प्यारी सी लड़की स्कूटी पे जा रही हो और वो मुझे लिफ्ट दे दे। हो गया, बैठो, दे रही हूँ लिफ्ट। तुम भी क्या याद करोगे कि मैंने तुम्हें लिफ्ट दी? संभाल के चलाओगी ना? तुम मर्द हजरात हम औरतों पे डाउट क्यों करते हैं? मैं एक बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ। हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। एक मिनट रुक जाओ। चलो भाई, चलो 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 चलो। चलो पप्पो के घर ही चलते हैं, इसी बहाने उनसे मुलाकात हो जाएगी। चलो। ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो के यूं बचताना क्या। बनता है वक्त मरहम, जख्मों से घबराना क्या। अपने हो जो पराए, गैरों से शर्माना क्या। क्यों तूने थोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा कहीं कभी न छोड़ा। हो जालिमा, हो जालिमा। जज्बात में आके ये मत भूल जाना, अभी कुछ दिन यहीं रहना है हमें। आई नो बिलाल, मैं तो बस ऐसे ही पैकिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है ना शादी के दिनों में ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
स्लाइस दे दें। ओ अच्छा, मैं समझी, आप ये करो। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस चले जाऊँ। कितने दिन हो गए ऑफिस गए हुए, सारा काम बेचारे राहिल ने संभाला हुआ है। डैड, राहिल बेचारा बिल्कुल भी नहीं है। राहिल ही आपका ऑफिस संभाले। आप परेशान ना हो, बेफिक्र होकर वलीद को टाइम दें। इस वक्त उसे आपकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। काम तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, आप करें या मैं, एक ही बात है। मगर जो टाइम आप वलीद को देंगे वो आप दोनों के लिए हमेशा यादगार है। बिल्कुल ठीक कह रहा है राहिल। ज़हीर मुझसे हैंडल नहीं होता, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल और हाइपर हो गया। थैंक गॉड इस मुश्किल वक्त में राहिल हमारे साथ है। दो काम का बर्डन अपने सर पे लिया हुआ है। कल रात को भी इतना लेट घर आया था। अल्लाह का शुक्र है उसने राहिल का साथ दे दिया मुझे, वरना वलीद की बीमारी तो खत्म कर देती है। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, वली साहब ने आज फिर वही किया, गिलास जमीन पे दे मारा और मुझे भी चीख कर कमरे से बाहर निकाल दिया। साहब उनकी हालत बहुत खराब है, मैं उनको नहीं संभाल सकता, नहीं संभाल सकता। सही तो कह रहे बेचारा, ये इसकी हिम्मत है जो अपना भी काम देख रहा है, यहाँ का भी काम देख रहा है और भाई को भी संभाल रहा है। भाई बिल्कुल पागल हो गए। जो भी हुआ ये उनकी अपनी गलती है और वो सब हमारे लिए मुसीबत बन गई। चैन मिल गया, दिल को ठंडक पहुंची। क्यों करते हो ये बेटा? बर्तन तोड़ना, खाना फेंकना, बदतमीजी, चिल्लाना, क्या सुकून मिलता है तुम्हें इससे? तुम्हें पता नहीं है कि हम पहले ही तुम्हारे बारे में कितने परेशान, फिर इस तरह से हमें क्यों ज़हनी अजियत देते हो? मत टॉर्चर करो हमें इस तरह से वलीद, अपने आप को संभालो खुदा के वास्ते। तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो जैसे ये सब हमारी वजह से हुआ है, हालांकि तुम 1 महीने के थे। रशीद ने तुम्हें तब से संभाला है, पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए शायद तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो छोड़कर चला गया होता। तो चले जाए, दफा हो जाए यहां से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हमदर्दी, किसी के रहम की भी जरूरत नहीं है। दफा हो जाए, चले जाए यहां से, चले जाए यहां से, जाओ, दफा हो यहां से। What are you doing? छोड़, मत करो। पागल हो गए हैं ये। चले, भूखा प्यासा पड़े रहने दी यहीं पर इन्हें। मॉम चले, नुकसान पहुंचा देंगे, पागल हो गए। आप प्लीज कहीं मत जाएं। आप चले जाएंगे तो मैं अकेली तन्हा हो जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम अपने घर में हो और मैं हूं ना। नहीं वलीद, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूं और मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं जाऊंगा। साहब चाय दूं आपको? नहीं। तारीख क्या है आज? सुबह 26 तारीख, यानी पहली में भी 4 दिन है। जी। खैर, तुमने हमारी इतनी खिदमत की है, 4 दिन तो हमारा हक बनता है। ये तुम्हारी तनख्वाह है और 1 माह की इजाफी तनख्वाह भी है। यहाँ से फारिग हो तुम। साहब जहां दिल चाहे वहां चले जाओ।
इस घर से और नौकरी से फारिग। मुझसे नाराज ना हो साहब। साहब, मैंने तो जो बातें की वो वलीद बाबा की वजह से बेगम साहिबा के सामने की थी। मैं नाराज नहीं हूँ रशीद, तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने जो भी कुछ कहा अपने हिसाब से कहा। यकीनन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने तुम पर डाल दी थी, शायद अपना समझ गया। जितना वक्त तुमने वलीद के साथ गुजारा है उतना तो शायद मैंने भी नहीं गुजारा, इसीलिए वो हमसे दूर और तुमसे करीब हो गया। ये हमारा ख्याल था मगर गलत ख्याल था। हमें अपनी जिम्मेदारी तुम पर नहीं डालनी चाहिए थी। सब ऐसी बातें न करें। हम मुझे जूते मार ले, पत्थर मार ले, मगर ऐसी बातें करके मुझे अपनी नजरों में जलील नहीं करे साहब। सब मैंने जो भी बातें की वो वलीद साहब के लिए बेगम साहिबा के सामने रखी थी। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, वलीद मियाँ को मैं अपने राशिद की तरह समझता हूँ साहब। मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती साहब। वो उरूसा बीबी के लिए तड़पते, मगर बेगम साहिबा उरूसा बीबी को कभी यहाँ नहीं लेकर आएगी साहब। इसीलिए मैंने उनके सामने ये बात की थी। आप चाहे तो वलीद साहब से पूछ सकते हैं। वलीद ने अरूसा के बारे में तुमसे बात की थी? जी साहब, क्योंकि कल उरूसा बीबी का फोन आया था। वो वलीद साहब की तरफ से बहुत परेशान है। वो यहाँ वापस आना चाहती है साहब, मगर बेगम साहिबा उन्हें कभी यहाँ नहीं लेकर आएगी। जब मैंने वलीद बाबा को ये बात बताई तो बहुत रोए साहब, बहुत रोए और कह रहे थे कि मम्मा उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे साहब। मैंने तो उन्हीं के लिए सब कुछ किया। मम्मी, रूसा को बुलाया ना, वो भी देख लेगी। रूसा ने तो खुद को कमरे तक महदूद कर लिया शहजाद। उसका तो खाना भी मैं वहीं लेकर जाती हूँ जबरदस्ती। कि कब तक चलेगा ऐसे? जिस रब ने इस परेशानी में डाला है वो इससे बाहर निकालेगा बेटे। ये बताओ, वो नीलो को सामान पसंद आया, कपड़े जो हमने भिजवाए? हाँ, उसे अच्छा लगे। तुम उसे कह देना अगर कोई कमी पेशी हो तो वो खुद खरीद ले, हम उसे पैसे दे देंगे। कह दूंगा। बाबू आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। रूसा कहाँ है? मैं अपनी बच्ची को लेने के लिए आया हूँ। भाई, एक हफ्ते बाद शहजाद की शादी है, आप समझ सकते हैं ना। जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अगर तुम रूसा को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दो अभी इस वक्त, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। वलीद की तबीयत ठीक नहीं है आपका। डॉक्टर ने कहा है उसे उरूसा की जरूरत है। रूसा तो खुद बहुत परेशान है वलीद की वजह से। दिन रात तड़पती है मेरी बच्ची। मैं सबा ने जो भी कुछ किया कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं उसके लिए। बस वलीद की खातिर रूसा को जाने की इजाजत दे दो। नहीं मामा, रूसा नहीं जाएगी यहाँ से। मेरे ख्याल है रूसा को बुलाओ और ये फैसला उसे ही करने दो। क्यों मामू, हम क्या लवारिस हैं? चोर बना के घर से निकाल दिया उसे, और अब जब जरूरत पड़ी है तो वापस लेने भी आ गए। बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज इंसान है मामा। शहजाद। क्या शहजाद हूँ? सही तो कह रहा हूँ। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आपके इशारों पे नाचने वाले लोग नहीं हैं। जब आपका दिल था आपने उसे घर से निकाल दिया, और अब आपको लगता है कि सॉरी बोल के इतनी आसानी से ले जाएंगे आप? मैं नहीं जाने दूंगा उसे। बेटा, वो
वलीद इंतजार कर रहा है उनसा का। तुम्हारे इनकार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम उनसा को बुला के उससे पूछ लो, या मैं पूछ लेता हूँ। नहीं 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 मामू जान, रहने दो प्लीज। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। मैंने कह दिया ना आपसे, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। एक बार उसे मुझसे मिलवाओ तो सही, या मुझे ले चलो उसके पास। वो जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल होगा, और मैं यकीन से कहता हूँ कि वो तैयार हो जाएगी जाने के लिए। यकीन है आपको? हाँ, अगर वो बेवकूफ है और भूल गई है कि क्या किया आपने उसके साथ और क्यों लेके जा रहे हैं आज, ताकि अपनी बेटी की खिदमत करवा सके, तो मैं तो उसकी अकल पे मातम ही कर सकता हूँ। तुम जो मामू कह रहे हैं वो करो ना, बुलाओ रूसा को। वो जो फैसला करेगी वो हमें काबिले कबूल होगा। लेकिन मुझे कबूल नहीं होगा। अगर वो आज इनके साथ इस घर से बाहर चली गई ना, तो मैं उसे आइंदा इस घर में नहीं आने दूँ। शहजाद, तुम आओ, मेरी बात सुनो। नहीं 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 अम्मी, जो कुछ कहना है वो बस यही कहना। वैसे भी मैं जानता हूँ अपने भाई की साइड लेंगे। शायद आप भूल गई है ना कितना जुल्म किया है इन्होंने आपकी औलादों पर, उनके हक से महरूम रखा उन्हें। हमारे घर के जो मसले मसाइल है ना सारे, उनकी जड़ तो यही शख्स है। क्या शहजाद अम्मी, कहने दे मुझे। आज क्या बात हुई थी कि अरूसा की शादी के बाद हमारा हक हमें मिल जाएगा, लेकिन इन्हें तो हक मारने की बहुत पुरानी आदत है। क्यों मामू, देख रहे हैं अब आप, दूसरों का हक मार के अपनी औलाद पे लगाते हैं। अल्लाह ताला भी उन्हें बख्शता नहीं है, फिर वो लोग भी खुश नहीं रह पाते। बस कर जाओ शहजाद, ऐसे तंजिया जुमले बोलकर भाई साहब के दुख को बढ़ाकर क्या मिल रहा है तुम्हें? दिली सुकून मिल रहा है अम्मी मुझे, दिली सुकून। हमारी तकलीफ का अंदाजा होगा ना इन्हें। मामू, जब अपने पैरों पे अंगारे पड़ते हैं ना, तो ये जलन का एहसास होता है। भाई आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं रूसा को बुलाती हूँ। रूसा को बुला लो बस। तुमने सुना? इदरीस साहब ने नीलो को जितना सोना, चांदी, जेवर और ढेर सारा पैसा दिया था ना, वो सब नीलो के ही पास है। तो फिर वो हमसे डिमांड क्यों कर रहे हैं? लालच। तोपा तोपा तोपा, मेरे मोहसिन से भी पैसे मांग रहे हैं, वो भी 2 लाख रुपया। अब वो बेचारा 2 लाख रुपया कहाँ से लेकर आएगा? 2 साल तक कर्ज अदा करता रहेगा। हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है। बिलाल से तो डबल रकम मांगी है उन्होंने। बिलाल तो दे सकता है, उसकी तनख्वाह तो मोहसिन से भी ज्यादा है, और तुम भी तो हो। मैं तो बिलाल को एक पैसा भी नहीं दूंगी, अब चाहे वो कर्ज मांगे या फिर उधार। अब आएगा मजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? क्या? आपको कैसे पता चला? मैं तो आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। आपने मेरी रिपोर्ट से देख ली? नहीं नहीं, आप मत आइएगा, मैं ना शाम को आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? ओके बाय। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। लगता है कोई बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हाँ, तोहफा तो मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, जो दुनिया का सबसे कीमती है, नेमत। देखो भाई, अब छुपाओ मत। मुझसे क्या छुपाना, मैं तो तुम्हारी बहन की तरह हूँ, और अल्लाह जानता है दिन रात तुम्हारे लिए इतनी दुआएं करती हूँ ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और अगर किसी से छुपाना है ना, तो नीलो चुड़ैल और अम्मा से छुपाओ। उसकी तो बहुत ही काली जुबान है और बहुत ही गंदी नजर है। तुम्हें पता है, मुझे भी उसी की आह लगी है, कमबख्त। और
अम्मी से क्यों छुपाऊं? अम्मा जी के पेट में ना कोई बात नहीं रहती, हर बात उस चुड़ैल नीलो को बताती हैं। हाजमा काफी खराब है उनका। ओके, थैंक यू। वैसे मेरा ना जूस पीने का बहुत दिल चाह रहा है। अरे तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए जूस, ठंडा ठंडा। थैंक यू। जूस चाहिए महारानी को, बेटे की माँ बनेगी। समझती क्या खुद को कमी नहीं, मतलब अब बेटे की माँ बन जाएगी तो मजीद नखरे। तेरा क्या होगा साइमा, तुझे तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे। पीर साहब ने कहा था कि 1 महीने में मेरी गोद भर जाएगी। सबको ही सब खुशियां मिल रही हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रही? क्या फायदा हुआ इतने तावीज गंडे करने का? सब इतना मजाक उड़ाएंगे ना। बड़ी हाजन बीबी बनती थी साइमा मैडम। अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे औलाद की खुशी क्यों नहीं मिल रही? नफरत है मुझे सबसे। एक मिनट, ये रशीद चचा किसका बैग है? ये रुसा बीबी का। रूसा बीबी आ गई हैं क्या? जी बड़े साहब खुद जाके लेके आए उन्हें। अच्छा, रूसा बीबी। वलीद, तुम आ गई हो रूसा, तुम वापस आ गए। मैं आ गई वलीद। आपने इतनी तकलीफ अकेले सही, एक बार मुझे बुलाते तो सही। मैं तो यहाँ आने के लिए तैयार बैठी थी। आपने मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल ही नहीं समझा। मैं डर गया था, मैं डर गया था कि मुझे तुम इस हालत में देख के, मासूम देख के तुम मुझे कबूल भी करोगी या नहीं। आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं था? भरोसा, इन दोनों तो मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है। बिस्तर पे पड़ा हूँ, बिल्कुल मासूम, बेबस। पता नहीं सारी जिंदगी कभी चल भी सकूंगा या नहीं, या फिर इसी तरह बिस्तर पे बड़ा मर जाऊंगा। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। आखिर कब तक कोई मुझे सहारा देगा, कब तक कोई मेरा ख्याल रखेगा? कोई क्यों, मैं हूं ना वलीद, मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी हमसफर हूं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। कदम से कदम मिलाकर? नहीं, तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं चल सकता, खुद ही नहीं चल सकता। रूसा, तुम तो चलते चलते बहुत दूर कहीं आगे निकल जाओगी। मैं अकेला रह जाऊंगा, तन्हा।
जैसे मैं अभी तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तन्हा ठीक हूँ। छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके साथ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे अरे क्या कर रही हो यार? सारे मेरे शूज गंदे कर दिए। आंखें हैं तुम्हारी या नहीं है? अंधी हो? और अकल बर वक्त सोचने के लिए होती। आपके पास अकल है ना? नजर आ रहा था कि मैं पानी फेंक रही, तो क्या जरूरत है यहाँ आने की? पुरुषा, तुमने चूल्हा बंद किया। ये देखें पुप्पो, ये क्या किया इसने? मेरे सारे जूते गीले कर दिए पानी फेंक, और जानबूझ के किया इसने। पुरुषा, ये क्या है? आंखें हैं कि बटन? दिखाई नहीं देता कुछ। चलो बैठो, अभी सूख जाएगा ये। मैं आती हूँ। चैन मिल गया शिकायत लगा के? अरे 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 अरे, मजाक कर रहा था यार, मजाक समझा करो। नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारी नाराजगी मोल नहीं ले सकता, जानती हो। अच्छा, वाकई? अरे भाई मान जाओ प्लीज यार, अगर कहो तो कान पकड़ लूं। पकड़ो। अच्छा, अपनी। आई एम सॉरी यार। ये मिलेगा, माफी नहीं। अरे मैं उठा देता हूँ। बेटा, तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। वलीद को जिंदगी की तरफ वापस लाने वाली सिर्फ तुम। मामू, अगर वो तो मुझे जानता हूं। मायूसी और नाउमीदी ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि उससे अपने रिश्ते भी अजनबी लगने लगे हैं। उसे लगता है जैसे हम उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बेजार हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे। तुम्हें उसका एतमाद बहाल करना है बेटा, उसे यकीन दिलाना है कि हम उसके साथ हैं, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और ये यकीन सिर्फ तुम ही दिला सकती हो उसे, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है।